बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉक एक्सचेंज है, डॉलर है और जो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो है और प्रॉपर्टी है। तो व्यूअर्स बात करेंगे जो जिस तरह से ये निगरान सेटअप आया है और जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी एक पॉजिटिव जो वेव है वो नज़र आ रही है कि जो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जो मंदी का रुझान था, जो प्राइसेस वगैरह काफ़ी तकरीबन 50% से भी लेस देन आई हुई थी, उनके अंदर अब ग्रेजुअली चेंज आना शुरू हो गया है। व्यूअर्स, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं, जो डॉलर 350 के हिसाब से भी मार्केट के अंदर ट्रेल हो रही थी और मिल नहीं रहा था, इस वक्त हाल ये है कि हर बंदा ओवरसीज़ है, चाहे पाकिस्तान के अंदर है, वो डॉलर बेचना चाह रहा है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर रेट स्टेबल नहीं हो रहा। डे बाय डे डिक्लाइन आ रही है डॉलर के अंदर और गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि डॉलर की जो कम से कम जो प्राइस है ना वो तकरीबन कोई 200 तक इसको ना लेके आया जाए। और जिस तरह आए रोज़ जो डॉलर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही थी और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दूसरी चीज़ों की जो प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, वो अब डे बाय डे डिक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। और जो स्टेक होल्डर हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने भी ये अब डिसाइड किया है कि जो डॉलर है, जो इसकी प्राइस थोड़ी सी टेम्परेरी तौर पे ऊपर गई हुई थी, वो लोगों ने क्या किया कि डॉलर से पैसा निकाल के अब वो प्रॉपर्टी में आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से गोल्ड में या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो और इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह से होना क्या है कि जो प्रॉपर्टी के अंदर रेट इस वक्त आ चुके हैं, वो मेरे ख़्याल से तकरीबन 4-5 साल के अंदर इतना डिक्लाइन कभी भी नहीं आया। और जब डिक्लाइन होता है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं, वही बेस्ट टाइम होता है प्लॉट बाय करने का, प्रॉपर्टी बाय करने का। तो व्यूअर्स, इसके अंदर देखें अभी जो चेंज आ रहा है, आने वाले मेरे ख़्याल से 2 से 3 महीने के अंदर जो आज की प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के अंदर, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये एक समझ लें कि इमेजिनेशन के तौर पे लोग कहेंगे यार 2-3 महीने पहले तो ये प्राइसेस थी, अब ये 30-40% 50% तक क्यों इजाफ़ा हो गया है? क्योंकि उसमें जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है डिमांड सप्लाई का, अगर तो एक चीज़ की डिमांड है, उसकी सप्लाई शॉर्ट है, तो डेफ़िनेटली उसकी प्राइस बढ़ेगी। वो शॉर्टेज है, डिमांड बहुत, लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ थोड़ी है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से अगर वो सप्लाई ओवर हो जाती है, डिमांड लेस होती है, तो उसकी डिक्लाइन प्राइसेस नीचे आती है। आज से अगर महीना पहले या 1.5 महीना पहले जाएं, डॉलर की डिमांड थी, सप्लाई थोड़ी थी, डॉलर की प्राइस डे बाय डे देखें जैसे ग्रेजुअली तकरीबन कोई 5-6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर जो डॉलर ने हाल किया रुपये का, वो आपके सामने है कि लोग डॉलर कर रहे थे, डॉलर ले रहे थे, रुपए की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ होना शुरू कर दी। डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा थी और डॉलर की प्राइस आप देख लें, ओपन मार्केट के अंदर 350 भी गई है। इसी तरह से अब जो रुझान है, अब जो डॉलर की डिमांड है वो कम है और बेचने वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह से ये जो प्रेडिक्शन है ये अब ऐसे ही नज़र आ रही है कि जो डॉलर की प्राइस है, अभी तो आज का जो रेट है वो तकरीबन 287 है या 6 है और इंशाल्लाह इसी सितंबर का एंड चल रहा है, अक्टूबर के एंड तक जो प्रेडिक्शन है ये डॉलर 250 तक आना है। 250 तक आके फिर जो प्लानिंग्स में है दिसंबर तक इंशाल्लाह ये 200 या 250 के बिटवीन में कहीं पर फ्लक्चुएट करेगा। तो इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा लोगों ने डॉलर बाय किया हुआ था, जिनकी प्रेडिक्शन ये थी कि 300 पे जाएगा, फिर सेल करेंगे, जब 300 पे गया तो उन्होंने फिर और ज़्यादा कि ये तो 350 पे जा रहा है। तो इसी तरह से ना अब उसका जो रुझान है ना वो ब्रेक हो गया है। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर का रुझान है, जो मतलब इस काम को समझते हैं, उनका क्या रुझान है, इस वक्त डॉलर को लोग कन्वर्ट कर रहे हैं पीकेआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी है, ना तो इस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट है, ना गोल्ड है, ना डॉलर है, ना कोई और फॉरम है माँ सिवाय प्रॉपर्टी के। तो इस वक्त जो प्रॉपर्टी के अंदर जो आज से तकरीबन कोई महीना पहले या 10 दिन पहले बिल्कुल भी जो चीज़ें बिल्कुल फ्रीज़ हुई पड़ी थी, जिन चीज़ों का कोई बायर नहीं था और उनकी प्राइसेस काफ़ी हद तक नीचे आ गई थी, अब उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है।
जैसे ही उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हुई है तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो व्यूअर्स, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे सुनने वाले हैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि यही वो बेस्ट टाइम होता है कि आप सस्ते दामों में अच्छी कीमत पे लो कास्ट बजट के ऊपर एक चीज़ ख़रीदते हैं। और उसको अगर तो आप दो तरह के इन्वेस्टर, मतलब जनरली जिनको एक जनरल पर्सन भी समझता है, एक होता है लो बजट वाले और एक जो होता है जिनको बजट का कोई इशू नहीं होता। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं फिर आगे फर्दर। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का ये इशू होता है कि मिसाल के तौर पे उसने 10 मिलियन लगाना है, तो उसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 महीने के अंदर उसको मैक्सिमम उसका गेन हो, वो उसको सेल करके इससे निकल जाए। लॉन्ग टर्म वाले का क्या माइंडसेट होता है कि उसने पता है कि मुझे ये सस्ते दामों के अंदर प्राइस मिल रही है और मैंने इसको 4 साल रखना है, 5 साल रखना है या 10 साल रखना है या सो ऑन, उसके ऊपर उस तरह से वो देखता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो हमेशा ही सिक्योर होता है, उसको तो कभी नुकसान होता ही नहीं है रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि उसको तो बेनिफिट होना ही होना है। जैसे डे बाय डे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, सारी चीज़ें आई हैं। अब बात आती है शॉर्ट टर्म वाले की। इस वक्त जो मतलब मेरी एक ज़ाती प्रेडिक्शन है कि आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर अगर आप एक शॉर्ट टर्म भी जिन प्रॉपर्टीज़ को आप देख रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अब जैसे अब LDA सिटी के अंदर हम एग्जांपल ले लें, जो 5 मरला के प्लॉट, एक सी ब्लॉक की एग्जांपल ले लेते हैं। सी ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला की प्राइस थी वो तकरीबन 4.5 मिलियन से 5 मिलियन तक थी। इस वक्त वो प्राइस जो है वो 3.5 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली आई हुई है, तकरीबन 1.5 मिलियन का डिक्लाइन है इसके अंदर। और इसी तरह से अगर हम F ब्लॉक को देखें जहाँ पे 3.5 मिलियन की प्राइजेज़ थी, वहाँ पे तकरीबन 2.5 की है, 1 मिलियन का डिक्लाइन है या इससे भी ज़्यादा है। इसी तरह से यही वो बेस्ट टाइम होता है कि आप वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं। और एक तो जो स्टेबिलिटी आ रही है चीज़ों के अंदर, डॉलर की प्राइस भी नीचे आ रही है, गोल्ड की भी आ रही है, सारी चीज़ें, पब्लिक का रुझान बदल रहा है, उससे फ़ायदा होगा। सेकेंडली फिर इस चीज़ के अंदर ये है कि मतलब हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो LDA का प्लान ये है कि तकरीबन आने वाले कुछ 4 से 5 महीने के अंदर जो इनकी प्रायोरिटी के ऊपर डेवलप ब्लॉक्स हैं उनके अंदर पोजेसन दे दी जाएगी। तो पोजेसन दे दी जाएगी तो डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडसम हो जाएंगी। बात अगर 10 मरले की हम करते हैं या फिर किसी और स्कीम की हम बात कर लें, DHA की कर लें, बहरिया की कर लें या और किसी बड़े ब्रांड की हम बात कर लें, जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी बाय करनी है यही वो बेस्ट टाइम है। और आप प्रॉपर्टी बाय करें, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर टोटली सिनेरियो चेंज होगा। और आपको आज जो एक मतलब प्रॉपर्टी जो है वो 3 से 4 मिलियन की अवेलेबल है, वही 5 से 6 महीने के बाद अगर आपको 7 से 8 मिलियन की बाय करनी पड़े तो आप आज बाय करें उसको। आपको क्या ज़रूरत है 3 से 4 महीने उसका वेट करके ओवर मतलब प्राइस के ऊपर बाय करना। तो एक जो इन्वेस्टर होता है और जो राइट टाइम पे डिसीजन करता है कि उसने कब प्रोडक्ट बाय करनी है, तो मेरी तो रिकमेंडेशन है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग। और राइट टाइम के ऊपर वो सेल करके उस चीज़ से निकल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हम सर्व कर रहे हैं 8-10 साल से। तो आप अगर इसी तरह से किसी भी तरह की आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। DHA के बारे में रहनुमाई चाहिए हो, बहरिया के बारे में रहनुमाई चाहिए हो या LDA के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के LDA के बारे में रहनुमाई चाहिए हो, तो हमारे जो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी खिदमत में जो हमारे रियल स्टेट से रिलेटेड मुंसलिक लोग हैं या रियल स्टेट से जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स हैं या और भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो आपकी खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाहौर ग्रुप का सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो प्रेस करें ताकि हर अपडेट होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, आपका जो कमेंट्स होता है वो हाईली अप्रिशिएटेड है हमारी तरफ से। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि किस तरह से हम अपनी जो वर्क है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।